क्या कहना है आपका? 1500 एकड़ फसल खराब हो गई। बेटे क्या कहूँ है, देख का आया मैं, सारा नक्शा देख का आया, खुद देख का आया मैं। जमा बिल्कुल बेटे सत्यानाश हो रहा। और इनने जो है नहीं, डीसी ने भी बेरा, इस खट्टर सरकार ने भी बेरा है भाई, यूं नुकसान हो रहा है क्यों? इनके पास तो जाली रिपोर्ट है। लेकिन मैं ये कहूँ, आज लगून का जाकर देखा और देख रहे हैं सारी न्यूज जली पड़ी फसल, ऐसी गैस छोटी गई जिससे कि जो है नहीं 10-5 गांव बर्बाद करती है। और आदमियों को भी असर हो रहा है, पशुओं को भी असर हो रहा है। जो चारा खाएंगे पशु वह आते तो लग रहे बीमार। हम मौका देख के आए हैं, खुद देख के आए हैं। अगर किसी का शक हो तो जाकर देख लो, और आप सारी दिखाऊंगे। जब न्यूज जल रही फसल जो कर आग लग जा करा, और यह गैस से जो नहीं फैक्ट्री से निकल कर गई है। क्या तो सुनाई करेंगे, ना करेंगे तो रह के बहुत बड़ा आंदोलन होगा किसानों का। जी अब जो है रिफाइनरी के गेट पर किसान पहुंच गए 5-6 गांव के। अब क्या लगता है कि कोई समाधान निकलेगा? बिल्कुल समाधान, जब सभी इकट्ठे हो गए हैं 4-5 गांव के किसान। कल हमारे पास फोन आया था इनका, और आप ये देखो फसलों में तो आपने देखा ही है भी कितनी जली हुई है। और लोगों की सेहत पे भी इस बात का जो गैस इन्होंने रिलीज किया है उसके रिएक्शन भी धीरे धीरे आगे आएंगे। बच्चे हैं छोटे जो इस एरिया में रिहायशी एरिया है, जब फसलों का इतना नुकसान हो सकता है, बरसीम और फसलें चारा खत्म हो सकती है, तो आदमियों पे तो असर जाएगा ना इस बात का। इनको जब ये गैसें रिलीज करते हैं, इनको कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना चाहिए यही डंप करने के लिए कुछ है। ये तो सिर्फ फसलों नहीं, आदमी की सेहतों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जी ताऊ साहब, क्या नाम है आपका? गुरमेश सिंह जी, क्या मामला क्या है? भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं रिफाइनरी है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके सर, रिफाइनरी को दिखाने के लिए, रिफाइनरी को बताने के लिए कि हमारे खेतों का आपकी वजह, रिफाइनरी की वजह छोड़ी हुई गैस से हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, और आइंदा आगे ऐसा ना हो, ऐसा रिफाइनरी कोई उसका समाधान करे, और रिफाइनरी के जो मुलाजिम है आगे हमारा नुकसान देखें और हमारे किसानों को संतुष्ट करें और भरपाई करें। कितने आपके हिसाब से कितना नुकसान है? कम से कम 1500 किले में मतलब नुकसान हुआ है ये इनकी गैस की वजह से। जैसे हवा का प्रसाव हुआ है जिसकी तरफ उस तरफ ज्यादा नुकसान है, दूसरी तरफ कम नुकसान है। तो कितने गाँव में नुकसान है ये? कम से कम 6 गाँव में नुकसान है जी। 6 गाँव में नुकसान। हाँ जी। अब क्या डिमांड है किसानों की? हमारी यही डिमांड है कि रिफाइनरी हमारे से आके बात करे, जो हमारी नुकसान फसलों का नुकसान है उसकी भरपाई करे, और आइंदा आगे ऐसे ना हो उसके लिए रिफाइनरी उसके लिए समाधान करे। बात ये है, मैं रिफाइनरी के पास रहता हूँ, खान मेरा नाम है। ये बिल्कुल केबीएल के गेट के सामने हमारे यहाँ से 60-70 किले जमीन है, जिसमें रात को इन्हें गैस छोड़ती है। गैस जितनी गेहूँ है जो कोर्ट पे थी सारी ऊपर से छोड़ गई है। इसलिए यहाँ रिफाइनरी के मैनेजर को, जीएम को बुलाया, उसने वो क्यों नहीं आया? वो मौके पे देखता कि क्या नुकसान हुआ है, पता नहीं उनमें क्या गुमान है क्या नहीं है। जितने ये लोग कह रहे हैं ना नुकसान हुआ है, मेरी बात सुनो, अब हवा किधर किधर गई है मुझे तो उसके बारे में पता नहीं कि किधर किधर हवा गई है, कहाँ का नुकसान हुआ है। आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ होगा? भाई मेरी बात सुन, मैं तो अपने खेत में कह रहा हूँ। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो 50-60 किले का नुकसान, 50-60 किले आपका नुकसान हुआ इधर हुआ है। हाँ? जी। तो ये मतलब क्या नाम है जी आपका? किस सिंह साहब क्या नाम है? अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, क्या मामला क्या है? मामला जी हमारा साथ में लगता है, पहले ये थोड़ा सा हमने 3-4 बारी पहले भी नुकसान हुआ है, तो चलो हम इनके पास आते थे, हमारा सरपंच भी बेचारा साथ में आता था, हमारी ये ना कुछ नहीं सुनी। कभी डीसी के पास जाओ, कभी किसी के पास भेज देते थे, हम खिंड जाते, 2-4 दिन रौला पाते थे तो काम खत्म हो जाता। अब कितने एकड़ में नुकसान? अब जी हमारा कम से कम 1500 एकड़ का नुकसान है, जिसमें से 10,000 एकड़ तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो बहुत 5 गांव का है ये हमारा। कौन से गांव आते हैं जी? इसमें बौड़ी है, कताना है, ददलाना है, अपना रेर है, सोटाना है, मुणक है। 6-7 गांव है जी साथ लगते। और हमारे को फायदा तो क्या मिलना है? अच्छा पहले थोड़ा पता नुकसान, ये जंगल था 400 एकड़ में जौन सा इन्होंने करा, वो 400 जंगल किला पाड़ दिया इन्होंने, जंगल खुद वाला। तो अब तो जो थोड़ा भी गैस होता है आगे चला जाता है सर। और अब तो हमारा इतना नुकसान है, हमारे पास डंगरा के लिए चारा नहीं है। हम तो फसल का इतनी कणक है जो से जल के राख हो गया है, तो जो बड़ी कणक है उसमें छटाई हो गई, तीला तीला रह गया, पत्ता कोई नहीं रहा, उसकी फोट नहीं है रही, खत्म कर दिया। ओलग जी, क्या मामला है? रिफाइनरी के मेन गेट पर पहुंचे हो, क्या मामला क्या है? जो पानीपत रिफाइनरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे इस एरिया में लगी हुई है, तो जो साथ लगते हमारे 5-6 गांव हैं,
उनके आसपास यहाँ पर सारों की फसल है। तो 14 तारीख को रात को, जैसा कि किसान बता रहे हैं, रात को इन्होंने कोई इनकी गैस रिलीज की है, इन्होंने यहाँ से रिलीज की है, छोड़ी है, जिससे यहाँ पर गेहूं की, सरसों की, हरे चारे का, सारी फसलों को ही नुकसान हुआ है। तो नुकसान बहुत ज्यादा है। 5-6 गांव की जिस प्रकार जिधर जिधर हवा गई है, हवा से उस तरफ ही नुकसान हुआ है। तो किसानों ने अपने बेस पर इनसे बात करने की कोशिश की, सरपंचों ने भी बात करने की कोशिश की, पर इन्होंने ना किसी की सुनी। और पहले भी इस प्रकार का नुकसान होता रहा है, पहले भी हो चुका है। तो आज हमें भी बुलाया था, इकट्ठे हुए थे, तो हम यहाँ आए हैं। पहली बात तो इनसे शांतिपूर्ण तरीके से हम कहते हैं, हमारे लोगों से बात करो और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। यदि ये आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर इनके यहाँ दीवार, इनके सामने यहाँ टेंट लगेगा और यहाँ पर हम अपना आंदोलन करेंगे। और ये बहुत बड़ी मांग है, नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। कितने एकड़ का नुकसान है, कितने गाँव 5-6 गाँव का नुकसान है। हो सकता है 1000 से 1500 एकड़ लगी है, असर गया हो, 1500-1600 एकड़ में ये नुकसान गया हो। तो इसके लिए आज यहाँ पर आए हैं। हमने इनको अपना मैसेज लगा दिया, भाई हमारे से यहाँ तो बात कर लो और ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कर लो, नहीं तो फिर जो अगला रास्ता है वो सारों की सहमति से मीटिंग करके वो अपनाया जाए। 1500 एकड़